गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना अगर अपने पीक पर पहुंच जाता है और कंडीशन आ जाती है लॉकडाउन की, तो जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो आप लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक कोई जॉब चाहते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट इसका कितना पड़ने वाला है और क्या क्या इसके नुकसान होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देश के चुनिंदा अखबारों में से कुछ चुनी हुई खबरें आपके सामने दिखाना चाहता हूं, ताकि एक बार आपको यह पता लग जाए कि देश में कितना बदतर हो चुका है कोरोना के हालात। तो एक बार आप ये 10-15 पिक्चर देखिए, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे कोरोना के साइड इफेक्ट्स की। तो दोस्तों पिक्चर्स आपके सामने चल रही हैं, आप देख रहे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, पटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे देश का कोई भी कोना क्यों ना हो, हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी हैं। शमशान घाटों में लकड़ियां आपकी कम पड़ चुकी हैं, भट्टियां पिघल चुकी हैं, कचरे वाली गाड़ियां आपकी लाशों को उठा के ले जा रही हैं। बेटा गुहार लगा रहा है कि मुझे मौत दे दो या मेरे बाप को आप बेड दे दो। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, 5 से 6 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट मिल रही है आपको क्या कोरोना है या नहीं है। इसी के साथ में ही आपको अगर ट्रैवलिंग करनी है तो उसके लिए तो बहुत सारी आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। हर जगह हालात बेकाबू हो चुके हैं, हर जगह हालात आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो केस आपके मिलते थे पहले 1 गुना, अब वो 10 गुना तक भी पहुंच गए हैं, 2-2 गुना बढ़ रहे हैं, डबल की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और ये क्या वेरिएंट है ये भी अभी तक नहीं पता है। तो आप सभी ने ये सभी चीजें आप देख रहे हो, मैं आपको 1 बाय 1 पिक्चर दिखा रहा हूं, तो एक बार आपको इससे ये पता लगेगा कि आपके अपने देश में, आपकी अपनी दिल्ली में, आपके अपने हरियाणा में, आपके अपने यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके वाराणसी में, आपके महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन्हीं पिक्चर्स के अंदर। तो आपने पिक्चर्स देख ली होंगी, तो आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो आपने सारी पिक्चर देखी, देश के हालात को देख लिया, आपने दिल्ली के हालात को देख लिया है, अपने अपने स्टेट के हालात को देख लिया है, ठीक है। हालात और भी ज्यादा बदतर हैं, लेकिन वो सारी पिक्चर हमारे पास नहीं है। इंदौर के अंदर हालात इतने खराब थे कि जो शमशान भूमि है उसके ऊपर जो पाथ बना होता है जहां पे लोग चलते हैं, वहां तक भी चिताओं को आग दी गई है। तो दोस्तों इतने खराब हालात में अगर ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं और इन्हीं बढ़े हुए हालातों में अगर लॉकडाउन लग जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा इनमें 2 लोगों का। एक तो है स्टूडेंट्स का जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और एक वो गरीब इंसान जो रोजी रोटी की तलाश में कहीं दूसरी जगह गया था कि 2 वक्त की रोटी कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा, ठीक है। एक तो वो पहले ही कोरोना की मार हम स्टूडेंट्स और वो लोग झेल चुके हैं, और अब अगली मार भी खाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। तो क्या इसके साइड इफेक्ट इस बार झेले जाएंगे? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होगा? जो पिछली बार की वैकेंसी थी 2020 की, जो पूरा लॉकडाउन में निकल गया, उनके कुछ पेपर हो गए हैं, ठीक है। किसी के Tier 2 बच रहा है, किसी का मेंस बच रहा है, किसी का फिजिकल बच रहा है, और कुछ अपकमिंग है जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो लॉकडाउन लगने पे उनके फर्दर जो अगला पेपर होना है वो रुक जाएगा, ठीक है। वो रुकने की वजह से क्या होगा? आपको जॉब मिलने में दिक्कत होने वाली है, आपको जॉब मिलने में डिले हो जाएगा, ठीक है। सारे काम डिले होते जाएंगे। मान लो अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जो फिजिकल आपका 27 तारीख को होना था, अगर वही फिजिकल आपका अब सितंबर में होता है तो आपकी ज्वाइनिंग जाके होगी 2022 के अंदर। तो अब आप मान के चलो कि इतना लंबा पीरियड जो आप ज्वाइनिंग करके अगर अप्रैल में हो जाता तो आप अगस्त तक ज्वाइनिंग कर लेते, तो आपके 4 महीने 5 महीने आपके वर्किंग के हो जाते। अब वही आपको अगली साल तक जाना पड़ सकता है। साथ में ही जो एग्जाम बीच में कैंसिल हो गया, मान लो CHSL चल रहा है, वो बीच में से कैंसिल हो गया, तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आधे बच्चों का हो गया, आधों का नहीं हुआ, और जो कट ऑफ है वो बिल्कुल हाई पीक पर चली जाएगी। और जैसे कि इस बार आपको देखने को मिला था, तो कट ऑफ पे भी बहुत से बच्चे ऐसे भी बाहर हो जाएंगे। अगर 1 टाइम पेपर होता है तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें कम देखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही जो अपकमिंग एग्जाम CGL, रेलवे, ग्रुप D, ये सारे एग्जाम भी डिले हो जाएंगे, और इन्हीं डिले के साथ साथ सारे काम भी डिले होते जाएंगे। अब बात करते हैं, चलो डिले हो गया, हमने तैयारी कर रखी, हम लॉकडाउन में और अच्छी तैयारी करेंगे, और अगली पेपर हम अगली बार जब इसका पेपर जब भी होगा आफ्टर लॉकडाउन, हम उनकी तैयारी कर लेंगे और उसका एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है।
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भी एक बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं। अगर आप बात करो एज की, तो आपकी अब जो वैकेंसी निकलनी है, मान लो अगस्त में आपकी वैकेंसी निकलनी है, ठीक है, वही वैकेंसी में मैं फिल कर सकता हूं क्योंकि मेरे सितंबर तक मैं उस एज क्राइटेरिया के अंदर हूं। अगर वही डिले होकर 2022 में निकलती है और गवर्नमेंट उसकी कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर या उसी जनवरी से कर देती है, तो आप में से कितने लोग बाहर हो जाएंगे, आप ये सोचिए। क्या गवर्नमेंट इस बात की आपको पूरी तरह से आपको संतुष्ट करती है, पूरी आपको अपने तरफ से ये बात आपकी पुष्टि करती है कि हाँ, अगर लॉकडाउन हम लगाएंगे तो जो भी हम चीजों की एज कैलकुलेशन हमारी होगी, वो चीजें हम आपके लॉकडाउन वाले टाइम के पास जिस समय में वो निकलनी थी उसी दिन से हम कैलकुलेट करेंगे? क्या वो ऐसा कहा है? नहीं ना। तो अगर वही एज कैलकुलेशन आपकी नेक्स्ट ईयर से होती है तो उसमें भी लाखों लोग बाहर हो जाएंगे। उनको भी एक तरह से ये खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा बिल्कुल उनके सर पे रहेगा जब तक कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो। साथ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनको ये पता लगता है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया है, हमारे पास अगला एग्जाम नहीं है, तो क्या वो उसी तन मनता से, उसी एक जोश के साथ तैयारी कर पाएंगे? आप खुद एक बात सोच के देखो। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपका फिजिकल है, दिल्ली पुलिस का ही मान लेते हैं, फिजिकल है, लेकिन उसकी डेट निश्चित नहीं है, कैंसिल कर दिया, लॉकडाउन 2 साल लगेगा, उसके बाद होगा, क्या आप फिजिकल की तैयारी डेली करने जाएंगे? नहीं। जब तक आपके पास डेट नहीं होती, आपके पास कोई एक बेस नहीं होता, आपके पास एक फार साइट एक देखने के लिए एक आपके पास पॉइंट नहीं होता, तब तक आपके लिए एक जोश, अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर लॉकडाउन हो जाता है, ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, आप सभी को फेस करनी पड़ सकती है ये सारी चीजें, अगर कोरोना ने अपना कहर बरसाता है। हाँ, आप एक बार इन सभी चीजों को फेस करके आए हैं, आप एक बार इन सभी चीजों को देख के आए, लेकिन दूसरी बार आप इसे झेलने की हिम्मत में नहीं है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो सिर्फ स्टूडेंट्स को ही होना है, जिनके घर में माँ बाप, जिनके भाई बहन सभी जॉब की आस में बैठे कि बड़ा बेटा या बड़ी बेटी जो है, या हमारा कोई भी परिवार का बच्चा जॉब लेगा। अब आप सोचो, वो डिले होता जा रहा है, किसी की शादियां रुक रही हैं इसी वजह से कि वो इस बार जॉब लेगा, किसी के कोई फंक्शन रुक रहा है कि हमारा बेटा जॉब ले लेगा, हमारी बेटी जॉब ले लेगी, वो सारी चीजें आपकी डिले हो जाएंगी। लेकिन फिर भी एक अपने आप को पॉजिटिव बनाने रखने के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी करते रहो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। लेकिन ऐसी हालातों में पॉजिटिव कैसे रखना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। आप अपने आप को मेंटेन रखें, फिट रखें, अपने आप को पॉजिटिव सोच रखें। ये सोचें कि आपका जब भी एग्जाम हो, आप अपना एक बारी में ही उसे क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो इस लॉकडाउन को आपको कुछ अलग तरीके से अगर हो जाता है तो सोचना है, आपको ये सोचना है कि आप पेपर जब भी निकलेगा, जो भी अपकमिंग, मैंने 1 पेपर 2 पेपर फिल कर रखे हैं, उसको पहले ही चांस में क्रैक करना है, क्योंकि ये जो मेरे को टाइम मिला है, इस टाइम में मैं अपनी तैयारी ऐसी कर लूंगा कि मैं वैकेंसी नहीं देखूंगा, मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि किसी भी पेपर में बैठा दें मैं उसे क्रैक कर लूंगा, ठीक है। ऐसे अपने आपको मोटिवेट रखना है और ऐसी तैयारी आपको करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आपको सिर्फ यही कुछ आपसे बात करनी थी, और बाकी आप अपने आप की तैयारी करते रहिए, अपने आप को फिट रखिए और अपने आप की पॉजिटिव सोच रखिए और सेफ रहिए, और अपने आप को भी सेफ रखिए, अपने आस पड़ोस को भी सेफ रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।